एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद नेहा। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, दैट इज़ आर मैटर इन आर सराउंडिंग्स। अगर आपने अब तक पिछली क्लास नहीं देखी है, मैटर इन सराउंडिंग्स का जो हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था, देखा था कि मैटर क्या है, किस चीज़ का बना है और पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके पहले उस वीडियो को देखें और फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट जो कि है मैटर इन आर सराउंडिंग्स का। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स को, कि हमारे जो मैटर होता है उसकी स्टेट्स क्या हैं, उसकी कितनी स्टेट्स हैं। तो जनरली जो हम डिस्कस करते हैं दे आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन नाउअडेज द साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी फर्दर 2 स्टेट्स। तो आपकी 5 स्टेट हम बोल सकते हैं, दैट इज़ योर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोन्स, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट, जो आपकी 5 स्टेजेस आजकल जो हम डिस्कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर से, जो कि आपकी क्या है? सॉलिड स्टेट। तो आपका सॉलिड स्टेट हमारा फर्स्ट स्टेट, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो सॉलिड स्टेट अगर हम बात करें, एग्जांपल्स आप अपने आसपास में देख सकते हो बेटा, लाइक आपकी वॉल है, टेबल है, मार्कर है और आपका चाहे ये रूबिक बॉक्स है, तो ये सब क्या है? आपके सॉलिड्स, राइट। अब आप किस बेसिस पे कहते हो, या फिर हम अगर बात करें कि मैटर की ये डिफरेंट स्टेट्स आती क्यों हैं, हम क्यों बोलते हैं किसी को ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि मैटर की स्टेट्स चेंज हो जाती हैं? तो क्या होगा, वेरिएशंस क्यों आती हैं? हमने लास्ट क्लास में देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो जब इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपकी फॉर्म्स क्या होती है? डिफरेंट हो जाती है, उनमें वेरिएशंस आ जाती है। कोई सॉलिड की फॉर्म ले लेता है, कोई लिक्विड की फॉर्म ले लेता है, कोई आपका गैसेस की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो आपके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस की वजह से आपकी अलग अलग फॉर्म्स फॉर्म होती हैं। तो अगर हम फर्स्ट फॉर्म को देखें, दैट इज़ योर सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे, वॉल है, टेबल है, चेयर है, कोई बॉक्स है, रूबिक बॉक्स है, आपकी वाटर बॉटल है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं? सॉलिड्स। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, आप क्या करें, आपने क्या लिया? एक कॉइन लिया। आपने एक कॉइन लिया, आपने उस कॉइन को क्या किया? आपने उसको एक पेज पे ड्रॉ किया। ठीक है, या फिर आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स लिया, आपने क्या किया? उसको पेज पे रखा और उसकी एक आउटलाइन ड्रॉ की। तो आप क्या देखें कि आप उसकी एक बाउंड्री बना सकते हो। तो इससे क्या बोल सकते हो, जो सॉलिड्स हैं उनकी क्या होती है? एक फिक्स बाउंड्री होती है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, अगर आप ड्रॉ करें तो क्या होगा, आपने मान लो बॉक्स बनाया, एक पेज, आपने एक शीट ली, उस पर आपने कॉइन को रखा और उसके अराउंड आपने पेंसिल से बाउंड्री ड्रॉ की, तो उसकी वही शेप आपकी पेपर पे आ जाएगी। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि जो सॉलिड्स हैं उनकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है या एक डेफिनेट शेप होती है। अब जो ये मार्कर है इसकी एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, आपका ये बॉक्स है, इसकी क्या है? एक डेफिनेट शेप है। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट पॉइंट कि जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड दे हैव अ बाउंड्री, प्लस इसकी क्या होगी? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो सॉलिड स्टेट का आपका है वो क्या होगा? दैट द सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे हैव अ बाउंड्री। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट की बात करें, तो आपका क्या होगा? हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि मैटर आपका किसका बना है? पार्टिकल्स का। और उनमें हमने बोला था कि स्पेसीज होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज होती हैं। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं। मींस जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में वो बहुत पास होते हैं, बहुत दूर दूर नहीं होते हैं। सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो क्या हैं? बहुत कम हैं, बहुत पास पास हैं आपके पार्टिकल्स। और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल्स के बीच, वो भी बहुत क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच, आपके पार्टिकल्स के बीच होते हैं, बहुत पास पास ये पार्टिकल्स होते हैं। तो इसकी वजह से आपके जो सॉलिड्स होते हैं वो जनरली रिजिड होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। इजीली आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। लाइक अगर इफ आई विल ड्रॉप दिस मार्कर, अगर मार्कर को मैं गिरा दूँ, क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो ये क्या है? आपका हार्ड है, रिजिड है, इतनी ईजिली ये नहीं टूटेंगे। अगर वो ब्रेक हो भी रहा है, से आपने कोई चीज़ गिरा दी, तो वो किस वजह से होगी? जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो और एक्सेसिव फोर्स उस पर लगा देते हो, तो क्या होगा? देन इट कैन ब्रेक।
लाइक अगर आप रबर बैंड का एग्जांपल लें, रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करेंगे इट कैन बी इजीली स्ट्रेच, क्योंकि आपने उस पर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। और जब आप उस फोर्स को हटा देंगे तो क्या होगा, रबर बैंड आपका फिर से उस शेप को रीगेन कर लेगा, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स में क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, एक फिक्स उनकी बाउंड्री होती है, राइट। सो फर्स्ट इज योर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, राइट। सेकेंड आप क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट। और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से क्या होगा, आपका जो सॉलिड्स होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं, हार्ड एंड रिजिड। अब अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं आपके, नॉट सो कंप्रेसिबल। अगर आप किसी सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करें, अब आपने एक बॉक्स लिया, इसको क्या किया, आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, क्या ये इजीली कंप्रेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड्स क्या हैं, जनरली दे आर इनकम्प्रेसिबल, इतना इजीली आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उनके बीच होने की वजह से। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्या, सॉलिड स्टेट के बारे में, या सॉलिड मैटर की कौन सी, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट। अब अगर सेकेंड स्टेट की बात करें जो कि आपकी क्या होगी, लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट को अगर हम बोलें तो क्या मुझे बता सकते हो लिक्विड स्टेट के एग्जांपल्स आपके क्या होंगे, लाइक योर वाटर, ठीक है। तो सेकेंड स्टेट की अगर हम बात करें, दैट इज योर लिक्विड स्टेट, एग्जाम्पल आप बोल सकते हो दैट इज योर वाटर। तो अगर आपने वाटर को देखा होगा तो आप क्या करते हो, लाइक आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, और आपने एक बोतल ली, आपने क्या किया, उस ग्लास के वाटर को आपने उस बोतल में ट्रांसफ़र कर दिया, क्या उस वाटर की वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। जितना वाटर आपका ग्लास के अंदर था वही वाटर आपने बोतल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इससे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो लिक्विड्स की क्या होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट क्या उसकी शेप सेम रहेगी, क्या जो ग्लास की शेप थी, आपने पहले वाटर को ग्लास में डाला था लेकिन अब आपने उसको बोतल में डाल दिया है, राइट, तो उसकी शेप क्या होगी, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अब जिस भी कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसी की शेप आप ले लेगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, बट उनकी एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। दे हैव अ टेंडेंसी, तो हम क्या बोल सकते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। तो वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। आपने वाटर को देखा है, अगर वाटर स्प्लिट हो जाता है आपका तो क्या करता है, फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे बह जाता है। तो क्या बोलते हैं हम लिक्विड स्टेट को, दे आर फ्लूइड्स दैट कैन फ्लो, राइट। तो ये होते हैं आपके लिक्विड्स। सो लिक्विड में हम फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, बट नॉट डेफिनेट शेप। सो दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट फॉर द लिक्विड स्टेट कि उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। वो शेप किसकी लेते हैं, जिस भी कंटेनर में आप उसको डालते हैं। अगर सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, उनमें स्पेसिस थोड़ी ज़्यादा होती है, आपके कुछ डिस्टेंस पे वो होते हैं, इस वजह से फोर्सेस भी क्या होते हैं, एक आप बहुत पास पास हो, एक आप थोड़े से दूर चले गए हो, तो क्या होगा, जो फोर्सेस थी, जो इंट्रैक्शंस थी एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स की, वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। और इन्हीं कम फोर्सेस की वजह से वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट कि उनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं आपके, लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैन सॉलिड्स। तो सॉलिड से आपके कम होते हैं। ये है आपका सेकेंड पॉइंट कि जो फोर्सेस होंगे वो आपके क्या होंगे, कम होंगे। इसकी वजह से जो आपके लिक्विड्स हैं वो इतने हार्ड या रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा जो पार्टिकल्स है अब वो दूर दूर है,
उनमें स्पेसिस क्या है, ज़्यादा है। इसी वजह से हमने पिछली क्लास में भी देखा था डिफ्यूजन, कि जो आपके पार्टिकल्स थे वो इंटरमिक्स हो रहे थे अपने आप। लाइक आपने वाटर के अंदर क्या किया, आपने एक इंक की ड्रॉप डाली तो वो पूरे वाटर के कलर को अपने उस इंक के कलर जैसा ही कर देती है। या हमने पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स डाले थे तो हमने क्या देखा था कि वाटर जो था वो अपने आप पर्पल हो गया था, राइट। वो क्या था आपका डिफ्यूजन, मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स और टू मैटर्स, राइट, दैट इज योर डिफ्यूजन। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो स्पेसिस है उस वजह से क्या होता है, जो लिक्विड्स में आपका डिफ्यूजन होता है वो फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड्स, राइट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका यहाँ क्या होगा, फास्टर। रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर देन सॉलिड्स। डिफ्यूजन इज फास्टर देन सॉलिड्स, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्रॉपर्टीज़ थी हमारी किसकी, लिक्विड स्टेट की। कि आपके लिक्विड स्टेट्स में क्या होगा, सबसे पहले तो एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर एक डेफिनेट शेप उनकी नहीं होती। मैं शेप को यहाँ लिख देती हूँ, हाँ जी। तो डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती है। शेप वो किसकी लेते हैं, जिस भी कंटेनर में आप उसको डालते हो। सेकेंड, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने सॉलिड्स में होते हैं। पार्टिकल्स आपके थोड़े से फार अवे होते हैं, इस वजह से उनमें स्पेसिस होती है और स्पेसिस ज़्यादा होने की वजह से इजीली डिफ्यूजन उनमें हो जाता है इन कंपैरिजन टू दी सॉलिड्स, राइट। सो दिस इज योर लिक्विड स्टेट, राइट, ओके। सो कुछ आपकी लिक्विड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो। इसमें जो हमने लास्ट सीखा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, आपका जो वाटर बॉडीज़ होती हैं एक्वेटिक लाइफ वाला, राइट। उसमें क्या होता है, जो आपकी वेरियस गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये क्या होती हैं उसमें वाटर में डिफ्यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपका मीन्स उसमें इंटरमिक्स होती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है, जो उसमें फिशेज़ वगैरह या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो वो सर्वाइव कर पाते हैं उस ऑक्सीजन को लेके इनहेल करके, क्योंकि उनको भी चाहिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, राइट। तो वो उस डिफ्यूज गैस को यूज़ करके अपना सर्वाइवल करते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेटा आपकी कौन सी, लिक्विड स्टेट की। तो अगर नेक्स्ट स्टेज पे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज योर लास्ट स्टेज, द थर्ड स्टेज दैट इज इन आवर कोर्स, दैट इज योर गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। तो अगर हम अपनी थर्ड स्टेट की बात करें, गैसियस स्टेट। अब आप गैसेस के बारे में अगर सोचते हैं तो गैसेस से क्या, एयर आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर रही है। अब वो इतने, अब इसमें क्या होता है, अगर आप एयर की बात करें या गैसेस की बात करें तो इसमें ना तो एक डेफिनेट शेप होती है। क्या एयर की कोई शेप होती है, नहीं होती है। क्या उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम आप बोल सकते हो, उसकी आपकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है। तो आप गैसेस की बात करें तो ना तो उसमें एक डेफिनेट शेप होती है, ना उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, राइट। और गैसेस भी आपकी क्या करती हैं, फ्लो करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर हम वो फ्लो, अब इसमें ऐसा क्या है कि ना उनके, तो अगर गैसेस की बात करें तो उनके पार्टिकल्स में क्या होगा, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस होता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो उनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो क्या है, वेरी लार्ज। तो बहुत दूर दूर होने की वजह से अब एक पार्टिकल यहाँ है, एक उससे बहुत दूर है, एक बहुत दूर है, तो क्या इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे लाइक इन द सॉलिड्स, तो ऐसा नहीं होगा। इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का गैप ज़्यादा होने की वजह से, स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से आपका जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है गैसियस पार्टिकल्स में, वो भी क्या होता है, वीक फोर्स। तो इस वजह से, इतना वीक फोर्स होने की वजह से ना तो ये हार्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं, ना इनकी कोई बाउंड्री होती है, ना ये हार्ड होते हैं ना रिजिड, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, राइट। सो दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो हम क्या, डिफ्यूजन की, राइट। डिफ्यूजन लाइक हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था एक एग्जाम्पल आपके फूड के अरोमा का, कि आपको किचन में अगर कोई फूड कुक हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी से उसकी स्मेल आ जाती है। तो उसमें भी क्या होता है, डिफ्यूजन हो रहा है, किसमें, एयर के पार्टिकल्स में, आपके फूड के पार्टिकल्स का। तो आप क्या बोल सकते हो, एयर में सबसे फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो सेकेंड मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, ईजिली उसमें इंटरमिक्स होकर आपके पास आप तक आ सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम बोलें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका गैसेस में क्या होगा,
फास्टेस्ट, इट इज फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसमें? गैसियस स्टेट में। अब नेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक जो गैसियस स्टेट की होती है, वो जो अब तक हमने सॉलिड में या लिक्विड में जो नेग्लेजिबल थी, नहीं थी इतनी, वो आपकी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। जो गैसेस होती हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। आप उस पर प्रेशर लगा के आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो। जो पार्टिकल्स जो दूर दूर हैं, आप इनको क्या करेंगे? अगर आप इन पे एक फोर्स लगा दें, इन पे आप एक प्रेशर लगा दें, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? ये पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। और इसीलिए हम जो गैसेस होती है वो क्या है? हाईली कंप्रेसिबल। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपने घरों में देख सकते हो, लाइक योर एलपीजी गैस सिलेंडर। आप घर पे यूज़ करते हो ना गैस सिलेंडर, दैट इज़ योर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। उसमें क्या कर रखा होता है? आपकी गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके एक छोटे से आप क्या कर सकते हो? एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को एक स्मॉल कंटेनर में, एक सिलेंडर में आप उसको फिल कर सकते हो कंप्रेस करके। सेकेंड एग्जाम्पल, आप आजकल सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी फिल कराते हो ना अपनी गाड़ीज़ में, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, राइट? तो सीएनजी भी आपका क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको भी क्या कर रखा है? गैस को आपने प्रेशर लगा के कंप्रेस फॉर्म में उसको कंप्रेस कर रखा है, और एक स्मॉल कंटेनर में फिर आप उसको स्टोर कर सकते हो, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को। तो ये हमारी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो गैसेस को, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को स्मॉल कंटेनर में आप कैरी कर सकते हो, राइट? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी किसकी? गैसियस स्टेट की। तो ओवरऑल बेटा अगर हम कंक्लूड करें तीनों स्टेट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को या प्रॉपर्टीज़ को, तो आप क्या बोल सकते हो? जो सॉलिड्स होते हैं उनकी क्या होती है? एक डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। बट इन लिक्विड्स दे ओनली हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। एंड इन गैसेस, गैसेस में आपकी ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, राइट? सॉलिड्स क्या होते हैं? दे आर हार्ड एंड रिजिड, बट लिक्विड्स they are not so hard, they can flow and that is why they are also known as fluid. And same with the gases, वो उनसे भी ज़्यादा जो फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं, तो वो भी क्या हैं? आपके हार्ड नहीं होते हैं, राइट? अगर थर्ड हम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की बात करें कि जो पार्टिकल्स थे वो कितने गैप पे हैं, कितने दूर हैं एक दूसरे से, तो सॉलिड्स में वो बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेस में उससे भी ज़्यादा। मीन्स सबसे फार अवे आपके किस में होंगे? गैसेस में, राइट? और इसी पे बेस आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर पार्टिकल्स पास हैं लाइक सॉलिड्स में पास थे, तो फोर्स क्या होगा आपका? ज़्यादा, राइट? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा आपका? सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में, एंड देन सबसे कम किस में आपका होगा? वो होगा आपका गैसेस में, राइट? अगर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन आपका सबसे कम किस में होगा? सॉलिड्स में, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच आपका स्पेस क्या है? बहुत कम है, राइट? तो डिफ्यूजन आपका सबसे कम किस में होगा? सॉलिड्स में, उसके बाद आपका होगा लिक्विड्स में, और सबसे फास्टेस्ट किस में होगा आपका? गैसेस में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर है, इजीली दूसरा पार्टिकल उसमें इंटरमिक्स हो सकता है, राइट? अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज़ योर कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड्स हार्ड और रिजिड हैं, कंप्रेस करना इतना ईजी नहीं होता है। फ्लूइड्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड ईजी है बट नॉट सो गुड, मतलब गैसेस के जितना ईजी भी नहीं है बट सॉलिड के जितना हार्ड भी नहीं है। सबसे हाईली कंप्रेसिबल्स आपके क्या होंगे? गैसियस स्टेट। आप इजीली उसको कंप्रेस करके एक लार्ज वॉल्यूम को एक स्मॉल कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपके लाइक योर एलपीजी गैस सिलेंडर और योर सीएनजीज, राइट? तो ये था हमारा आज का वीडियो बेटा, जिसमें हमने डिस्कस की हैं वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, कि जो वेरियस स्टेट्स आती क्यों है, रीज़न क्या है, क्यों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होती है हमारी मैटर की, जिसमें हमने आज डिस्कस की हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, दैट इज़ योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. So see you in the next video very soon. Till then, bye bye. Take care everyone.